देख परख कर भरोसा करें। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दे, कोई भरोसा नहीं। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते कि वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। हिंसक पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। ऐसे ही यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसीलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना अति आवश्यक है और स्वयं के विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य का कहना है कि सींग वाले पशुओं तथा शस्त्रधारी वाले व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने कब वे स्वार्थवश आपका अहित कर बैठें या अपने जुनून में आक्रमण कर दें। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आंख मीच कर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है और वे अपने संकीर्ण सोच प्रति ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त आपको कब गलत सलाह दे बैठें या आपको गलत अपने मनोनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित कर दें। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ हैं और करती कुछ और हैं। वे प्रेम किसी अन्य से करती हैं तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती हैं, इसीलिए उनकी स्वामी भक्ति व पवित्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य राजकुल की भी चर्चा करते हैं। उनके परिवार से राजनीति सदा ही परिवर्तनशील होती है। राज परिवार के लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण या सत्ता पाने के लोभ में कूट चालों से ग्रस्त रहते हैं, उसी के शिकार भी हो सकते हैं। उनके मित्र व शत्रु समय के अनुसार लाभ हानि पर निर्भर करते हैं। इस पक्ष में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो यह तथ्य स्पष्ट है कि राज्य प्राप्ति के लिए पुत्र पिता की हत्या करवा देता है, उसे कारागार में डलवा देता है। कंस ने लोभ में पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के भाव से बहन देवकी को पति वासुदेव सहित जेल में डाल दिया था। कृष्ण का जन्म कंस की कारावास में ही हुआ था। अतः आचार्य चाणक्य के अनुसार इन 6 संबंधों शक्तियों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी चित्त वृत्तियाँ क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।